नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। सेकंड ग्रेड सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। इन दोनों क्वेश्चनों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप अगर पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, वीडियो आप देखते हैं लेकिन वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं, तो आप एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि मुझे भी मोटिवेशनल मिल सके और आपके लिए मैं अच्छा कंटेंट लेकर आ सकूँ। ये आप देख सकते हो, इसमें जो मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ उसका पूरा डिटेल से हम पढ़ते हैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें क्योंकि ये क्वेश्चन आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आज हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आप देख सकते हैं सूची 1 और सूची 2 उम्मीदवारों के पूर्व आचरण के संबंध में जानने का मतदाता का अधिकार, एकांतता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने इसमें सूची में पहले ही मिलान कर दिया है ताकि समय ज़्यादा न लगे। तो आप देख सकते हो, इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में, सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीदवारों के पूर्व आचरण के संबंध में जानने का मतदाता का अधिकार अनुच्छेद 19(1) में है। एकांतता का अधिकार 21 में, शिक्षा का अधिकार 21(a) में है। मानव का दुर्व्यापार का प्रतिषेध, मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में है। तो अब हम इसे डिटेल में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अनुच्छेद 19 में लिखा है वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 19 देता है। अनुच्छेद 19(1) क में वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार दिया गया है, यानी बोलने का और उसे अभिव्यक्त करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) क में है। अनुच्छेद 19(1) क में ये अधिकार है जीवित रहने की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार भी अनुच्छेद 19(1) क में दिया हुआ है। ये जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, तो इसे आप ध्यान में रखें। जीवित रहने का स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, मौन रहने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रदर्शन एवं धरने का अधिकार किंतु हड़ताल एवं बंद का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत नहीं आता है। मतदान करने तथा चुनाव लड़ने का अधिकार, शांति का अधिकार, तो दोस्तों ये अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत आता है, आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया हुआ है। अनुच्छेद 21 में बंधुआ मजदूर न बनाए जाने और छोड़े जाने पर पुनर्वास का अधिकार है। बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते और उसे अगर छोड़ दिया जाता है तो उन्हें पुनर्वास का अधिकार भी प्राप्त है अनुच्छेद 21 में। आजीविका का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में आता है। अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार एवं चिकित्सक की सहायता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। एकांतता यानी प्राइवेसी का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में। विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 में। विधिक सहायता का अधिकार अनुच्छेद 21 में। कर्मकारों को स्वास्थ्य और चिकित्सीय सहायता का अधिकार अनुच्छेद 21 में। समान का अधिकार, 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 21 में कौन कौन से अधिकार हमें मिले हुए हैं। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन जो 14 वर्ष की आयु तक की निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। तो इस पर भी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था जिसे मैंने यहाँ पर ऐड किया है, आप इसे ध्यान से देखें। उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया। तो जो निःशुल्क शिक्षा है वो जीवन का एक अधिकार है, ये आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 21(a) शिक्षा का अधिकार, तो अनुच्छेद 21(a) में शिक्षा का अधिकार है। आप इसे ध्यान से देखिए, शिक्षा का अधिकार किस में है, अनुच्छेद 21(a) में है। और जो आप ये देख सकते हो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, ये एक जीवन का अधिकार है। और अनुच्छेद 21(a) कहता है शिक्षा का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संविधान के अनुच्छेद 45
संविधान के अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। फिर क्या होता है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21A जोड़ा जाता है, जो कि एक मूल अधिकार बनाया गया, तथा भाग 4 क में अनुच्छेद 51 जोड़ा गया, जो कि एक मूल कर्तव्य बनाया गया शिक्षा को। अब 21A की बात की जाए, 21A 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया और ये एक मूल अधिकार बनाया गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। तो ये हो गया एक मूल अधिकार अनुच्छेद 21A, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। फिर यहाँ पर जोड़ा गया 51 जो कि एक मूल कर्तव्य है। 51 में लिखा है कि 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर मुहैया करावे या शिक्षा के अवसर प्रदान करे। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर मैंने ये नोट लगा के लिखा है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके बारे में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था, लेकिन राजस्थान में 1 अप्रैल 2011 से लागू हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार पूछा जाता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राजस्थान में कब लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल 2011 में राजस्थान में लागू हुआ था। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 23, जिसमें मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है। संसद ने अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 बनाया था। ये अधिनियम आपको ध्यान में रखना है कि कब बनाया गया, अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अब इसे हम डिटेल में देखते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। अगर 14 वर्ष से कम आयु का बालक है तो उसे कारखाने या खान में नहीं लगाया जाएगा और परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जा सकता, अनुच्छेद 24 कहता है। बाल श्रम यानी प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 में बनाया गया। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में बनाया गया। अब हम बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दी गई है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित न होने की स्वतंत्रता। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों अभी वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर का, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 1950 होगा। तो आप देख सकते हो ये 2022 में पूछा गया, अनुच्छेद 22 के तहत निवारक निरोध अधिनियम कब बनाया गया? तो 1950 में। तो आपको जो मैंने यहाँ पर ये बताए हैं, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, तो आपको इन्हें ध्यान में रखना है, आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो
12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया 1950। अनुच्छेद 22 के तहत निवारक निरोध अधिनियम अधिनियमित किया गया था 1950 में। अब देखते हैं अनुच्छेद 22 क्या कहता है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण है। निवारक निरोध अधिनियम 1950 में पारित किया गया, लेकिन ये अस्थायी अधिनियम था, इसलिए इसे 1969 में समाप्त कर दिया जाता है। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 बनाया गया। आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 में बनाया गया, जिसे 2004 में निरस्त कर दिया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 29-30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अब हम इसे डिटेल में देखते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो यहाँ पर जो ये बात लिखी है, भाषा लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। तो इसे आपको ध्यान में रखना है कि इसमें कौन कौन सी बात दे रखी है, भाषा लिपि या संस्कृति, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा पूछे जाने लगे हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 30 की। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनका प्रबंध करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। तो अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनका प्रबंध करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया है। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अनुरूप आपको यह ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम कब बनाया गया? 1992। इसके अनुरूप प्रथम संवैधानिक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन 17 मई 1993 को किया गया था। तो प्रथम संवैधानिक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन 17 मई 1993 को किया गया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत 1993 में कल्याण मंत्रालय भारत की अधिसूचना द्वारा मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख और पारसी 5 धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित किया गया था। तो 1993 में कल्याण मंत्रालय भारत की अधिसूचना द्वारा 5 समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित किया गया था, वो भी धार्मिक समुदाय के आधार पर मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख और पारसी। आगे हम देखते हैं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2 के तहत जैन समुदाय को, आपको यह ध्यान रखना है, जैन समुदाय को छठे अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में 27 जनवरी 2014 को अधिसूचित किया गया। तो दोस्तों धार्मिक समुदाय के आधार पर वर्तमान में 6 समुदाय हैं जिसे शामिल किया गया है, जो कि अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आते हैं। 6 कौन कौन से हैं? मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी और जैन। इस प्रकार ये 6 हो गए हैं। छठा जैन समुदाय, जो कि अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में 27 जनवरी 2014 को अधिसूचित किया गया था। तो दोस्तों ये आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 11 और 12 थे, लेकिन इसके अंदर हम एक क्वेश्चन और देख चुके हैं, ये आप देख सकते हो। तो इस प्रकार 13 क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं, लेकिन हम 12 क्वेश्चन ही ऐड करेंगे। तो आप वीडियो चैनल पर बने रहिए दोस्तों, अगला वीडियो जल्द लेकर आने वाला हूँ। धन्यवाद दोस्तों।